अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के एमसीक्यूज़ हैं सेमाफोर्स पर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब प्रोसेसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती तो रेस कंडीशंस आ जाती हैं। तो सेमाफोर इज़ अ टूल डैट प्रिवेंट दी रेस कंडीशन। तो सेमाफोर्स क्या होते हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेमाफोर्स आर इंटीजर वेरिएबल डैट आर यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सेमाफोर्स इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि सेमाफोर्स जो हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, जब हम सिंक्रोनाइजेशंस के मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में या हमें दो मेथड हमारे पास आते हैं। एक है हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन और सेकंड है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। तो सेमाफोर्स जो हैं वो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सेमाफोर्स दो तरह के होते हैं, बाइनरी सेमाफोर्स एंड काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, 0 और 1 की। तो बाइनरी सेमाफोर कंटेन्स ओनली टू वैल्यूज़ 0 एंड 1। और जो ये बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं इनको हम म्यूटेक्स लॉक भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें म्यूटेक्स का वर्ड जो निकला है ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से ही निकला है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन से ही निकला है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है लॉक एक्वायर कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक टाइम में दो प्रोसेस लॉक एक्वायर कर लें, इसलिए बाइनरी सेमाफोर को हम म्यूटेक्स लॉक भी कहते हैं। स्टार्ट में हम बाइनरी सेमाफोर को जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो होगी 1। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद मल्टीपल प्रोसेसेस। हम बाइनरी सेमाफोर्स को वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हों। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यूज़ होती हैं ये अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। मसलन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसके अंदर वैल्यूज़ आ सकती हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू अ रिसोर्स डेट हैज़ मल्टीपल इंस्टेंस। हम काउंटिंग सेमाफोर को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास किसी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हों। जहाँ पे हमारे पास किसी रिसोर्स के सिर्फ एक ही इंस्टेंस है वहाँ पर हम लोग बाइनरी सेमाफोर को यूज़ कर लेंगे, और जहाँ पर हमारे पास किसी रिसोर्स के एक से ज़्यादा इंस्टेंस हैं वहाँ पर काउंटिंग सेमाफोर को यूज़ होगा। तो हमने देखा कि सेमाफोर दो टाइप के हैं, बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजनस होती है। सेकेंडली, बाइनरी सेमाफोर में दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, और स्टार्ट में हम इसे इनिशियलाइज करेंगे 1 से। जब हम अब ऑपरेशंस की बात करते हैं सेमाफोर्स के, तो हमारे पास 2 ऑपरेशन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका नाम है P एंड V। यानी ये दो ऑपरेशंस हैं, ये एटॉमिक ऑपरेशंस हैं। एटॉमिक ऑपरेशंस का मतलब है कि दे आर एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली। ये ऑपरेशन एटॉमिकली एग्जीक्यूटेड होते हैं, मींस अनइंटरप्टेड होते हैं ये ऑपरेशंस। अब अगर हम सेमाफोर्स की बात करते हैं तो ये कैरी आउट होंगे विद टू ऑपरेशंस। इसमें एक ऑपरेशन है P और एक है V, या इसका अल्टरनेटिव कुछ प्रोग्राम्स में हम वेट यूज़ कर लेते हैं और V का अल्टरनेटिव होता है सिग्नल। इसी तरह जो वेट का एक और अल्टरनेटिव है डाउन, और इसी तरह सिग्नल का अल्टरनेटिव है अप। तो चाहे आप P और V कह लें, वेट और सिग्नल कह लें, डाउन एंड अप कह लें, तो ये क्या है, ये एक ही चीज़ें हैं। यानी P का अल्टरनेटिव वेट भी हो सकता है, वेट और डाउन हम कुछ भी लिख लें, P लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, डाउन, इसका मतलब एक ही है। इसी तरह V लिख लें, सिग्नल लिख लें, अप लिख लें, तो इनका काम एक ही है। P के अंदर जो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे वो स्लीप का प्रोसीजर होता है, और जो हम V, सिग्नल और अप में जो प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं वो वेकअप के प्रोसीजर्स होते हैं। और ये जो P ऑपरेशन है या वेट ऑपरेशन है या डाउन ऑपरेशन है, ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन एंट्री सेक्शन ऑफ द कोड। ठीक है, जो कोड का एंट्री सेक्शन होता है वहाँ पर हम लोग
पी ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो हमारा एग्जिट सेक्शन होता है वहाँ पर हम लोग वी ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने देखा सेमाफोर के दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं पी एंड वी। पी को हम वेट भी कहते हैं, डाउन भी कहते हैं, वी को हम सिग्नल भी कहते हैं और अप भी कहते हैं। जो पी वेट या डाउन ऑपरेशन है वो एंट्री सेक्शन कोड में होगा, क्रिटिकल सेक्शन के एंट्री सेक्शन कोड में होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन जो होता है उसमें पहले एंट्री सेक्शन होता है, उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन आता है, फिर एग्जिट सेक्शन आता है। और जो भी प्रोसेस होते हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस है, जैसे एक प्रोसेस P1 है, उसने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले एंट्री सेक्शन में आएगा। तो इसलिए एंट्री सेक्शन के अंदर हम लोग इनमें से कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं। इसी तरह जब वो अपना काम कर लेता है तो वो एग्जिट सेक्शन में जाता है, वहाँ पर हम वी, सिग्नल और अप वेरिएबल को, इंटीजर्स को यूज़ करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब सेमाफोर का एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाए। अब जैसे कि स्टार्ट में मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक सेमाफोर है और जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कराई हुई है 1, यानी स्टार्ट में मेरे पास सेमाफोर की जो वैल्यू है वो 1 है। अब मैंने स्टार्ट किया सेमाफोर वाइल एस इज इक्वल टू 0, अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर सेमाफोर 0 हुआ तो क्या होगा, वेट ऑपरेशन कॉल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू 1 है तो अगर हमारे पास वैल्यू सेमाफोर की 1 है तो वो क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, यानी कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। और जो 1 की वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा। और रिसेंटली जो हमारे पास फ़िलहाल जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा, मैं फिर दोबारा से बताती हूँ, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा तो यहाँ पर जो सेमाफोर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई और प्रोसेस P2 इस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो वो नहीं आ सकेगा क्योंकि उसको सेमाफोर की वैल्यू 0 मिलेगी। जब तक सेमाफोर की वैल्यू 0 रहेगी उस वक्त तक कोई भी और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। जब प्रोसेस P1, अगर प्रोसेस P1 जो है और वो क्रिटिकल सेक्शन में है, वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, तो जब वो एग्जिट सेक्शन में आएगा तो देखें यहाँ पे हमने V लिखा हुआ है, V का मतलब एग्जिट सेक्शन है, तो एग्जिट सेक्शन में V लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि अब सेमाफोर की वैल्यू में 1 प्लस हो जाए। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू प्लस होगी तो हमारे पास यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 था, अब 1 की वैल्यू प्लस होगी तो सेमाफोर की वैल्यू अगेन हमारे पास 1 आ जाएगी जब P1 यहाँ से एग्जिट सेक्शन से निकलने लगेगा। अब P1 चला गया, जब P1 चला गया तो अब हमारे पास वैल्यू दोबारा S की क्या हो गई, हमारे पास वैल्यू दोबारा 1 आ गई। तो अब P2 जो है वो देखेगा कि S की वैल्यू 1 है तो इसको सिग्नल मिल जाएगा, इसका वेक का सिग्नल मिल जाएगा कि वेक हो जाओ, जाग जाओ, अब तुम क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। तो हमने देखा कि जब हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू 0 होती है तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। तो जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या है कि सेमाफोर एम्प्टी है, अब इसके अंदर प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास बेसिकली सेमाफोर की एक वर्किंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमाफोर तो होता है एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड सोल्यूशन। अब हमारे पास कुछ हार्डवेयर रिलेटेड सोल्यूशन भी हैं जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन और दूसरी है स्वैप इंस्ट्रक्शन। जो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन है एक मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है, हार्डवेयर के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये भी एटॉमिकली एग्जीक्यूटेड होती है। याद रखिएगा टेस्ट एंड सेट भी एटॉमिकली ही एग्जीक्यूटेड होती है। ये यूज करता है लॉक का मैकेनिज्म। लॉक का मैकेनिज्म में क्या है, व्हेन अ प्रोसेस वांट्स टू एंटर अ CS सेक्शन, अगर एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, इट चेक्स, वो चेक करेगा लॉक को। अगर तो लॉक 0 हुआ, ठीक है, अगर लॉक 0 मिला उसको तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा और लॉक की वैल्यू को कर देगा 1, ठीक है, और यहाँ पर वो अपना काम और एंटर हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ एक दफ़ा कि टेस्ट एंड सेट में क्या हो रहा है कि एक वो प्रोसेस आता है, वो चेक करता है कि वैल्यू क्या है, लॉक की 0 मिलती है। जब 0 मिलती है तो वो सेट कर देता है 0 वैल्यू को इनटू
वन में सेट कर देता है और फिर वो एंटर हो जाता है किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन में। अब वन का मतलब क्या है कि वन का मतलब ये है कि अब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है और जब वो अपना काम कर लेता है वो दोबारा से रीसेट कर देता है इस वन को ज़ीरो में, ठीक है। तो वो जब जाने लगेगा वो दोबारा से इसको ज़ीरो कर देगा, ताकि ज़ीरो क्यों करेगा, ताकि अगर कोई और प्रोसेस है उसको पता चल जाए कि अब उसका काम ख़त्म हो गया तो वो अंदर आ सकता है। तो ये है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, जिसमें लॉक्स के थ्रू ज़ीरो को पहले वन किया जाता है और फिर वन को दोबारा से सेट कर दिया जाता है ज़ीरो में। नेक्स्ट हमारे पास स्वैप इंस्ट्रक्शन। स्वैप इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी यूज टू इम्प्लीमेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन लाइक टेस्ट एंड सेट। इट मस्ट एग्जीक्यूट एटॉमिकली, ये भी एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती है। स्वैप इंस्ट्रक्शन में जो हम ऑपरेट करते हैं ऑन टू वेरिएबल्स, हम टू वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। स्वैप इंस्ट्रक्शन में एक्सचेंज होता है कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर विद दैट ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो ये स्वैप इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है जिसको हम हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है वो है एन इंटरप्टेबल यूनिट इज़ नाउन हैज़। इंटरप्टेबल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, इंटरप्टेबल यूनिट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक, ठीक है। एटॉमिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम अन इंटरप्टेबल यूनिट भी कहते हैं। अन इंटरप्टेबल का मतलब है कि विदाउट इंटरप्ट, जिसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, तो वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अनइंटरप्टेबल होती हैं, तो इसको हम एटॉमिक भी कहते हैं। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। जो हमारी टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन थी, जो हमने पढ़ा था कि मॉडर्न मशीन्स में हम लोग हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो जो टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन है वो ये भी एटॉमिकली ही एग्जीक्यूट होती है, यानी कि विदाउट इंटरप्ट होती है, नॉन इंटरप्टेबल है। अगर एक लॉक एक्वायर कर लेता है एक प्रोसेस, तो दूसरा प्रोसेस उस लॉक को जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं करा सकता। सेमाफोर इज़ एन डैश टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो सेमाफोर क्या है, इनमें हमें पता है कि सेमाफोर जो हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्योंकि जो सेमाफोर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द टू एटॉमिक ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन सेमाफोर। सेमाफोर पे कौन से ऑपरेशन होते हैं, हमने दो ऑपरेशन पढ़े थे, वेट एंड सिग्नल। तो यहाँ पे उसने हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ, उसमें से एक ऑपरेशन का नाम दिया हुआ वेट। अगर आपको उसने दो ऑपरेशन का नाम दिया होता तो वेट और सिग्नल, तो आप ए और बी यानी कि जो भी वो उसके मुताबिक जो है एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करते। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन का नाम दिया गया है, वो है वेट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द स्पिन लॉक्स। स्पिन लॉक्स क्या होते हैं, स्पिन लॉक्स क्या होते हैं कि जब एक प्रोसेस लॉक एक्वायर कर लेता है और जो दूसरे प्रोसेस हैं जिनको लॉक चाहिए, तो वो घूमते रहते हैं और बार बार रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं कि उन्हें लॉक चाहिए, तो इसको हम कहते हैं स्पिन लॉक। तो स्पिन लॉक जो है, इससे हमारा सीपीयू का साइकिल वेस्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। स्पिन लॉक जो है, क्योंकि वो बिजी वेटिंग में होता है, हर टाइम बिजी रहता है देखने में कि क्या लॉक खाली है, क्या लॉक उसे मिल सकता है, तो ये सीपीयू का साइकिल को वेस्ट करता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, ये कंटेक्स्ट स्विचेस के टाइम को बचाता है। लॉक स्टैट वर्क बेटर ऑन मल्टी प्रोसेसर। ये जो स्पिन लॉक है ये वाकई बेटर्स होते हैं। लॉक बेटर काम करते हैं मल्टी प्रोसेसर में। तो ये तीनों चीज़ें स्पिन लॉक के अंदर आती हैं, तो इसलिए ऑल दी मेंशन। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्पिन लॉक। स्पिन लॉक का जो मेन डिसएडवांटेज है वो है बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग का क्या मतलब है कि हमारा सीपीयू जो है वो बिजी रहता है एक फजूल से काम में। वो काम क्या है कि जी वो देखता रहता है कि क्या लॉक अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो ये एक बिजी वेटिंग है कि काम कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बस वो सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हमें लॉक अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है बिजी वेटिंग। द वेट ऑपरेशन ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन दी बेसिक डैश सिस्टम कॉल। तो हमने देखा था कि जो वेट ऑपरेशन के लिए हमारे पास ब्लॉक सिस्टम कॉल होती है, और जो हमारे पास सिग्नल ऑपरेशन होता है इसके लिए हमारे पास वेकअप कॉल होती है। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एमसीक्यूज़ के। जो हमारे पास वेट ऑपरेशन होता है सेमाफोर में, उसके लिए ब्लॉक कॉल है, और जो हमारे पास सिग्नल ऑपरेशन होता है उसके लिए वेकअप कॉल होती है।
इफ़ द सेमाफोर वैल्यू इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी सेमाफोर इज इक्वल टू -1 आता है, और ये किस में आएगा, जब हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर्स होंगे तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू -1 में भी आ सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज दिन, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है इट इज़ द मैग्नीट्यूड द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन दैट सेमाफोर। जब सेमाफोर की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि इतने प्रोसेस वेटिंग क्यू में बैठे हैं जिनको सेमाफोर चाहिए, जो सेमाफोर को एक्वायर करने के लिए बैठे हुए हैं, लॉग को एक्वायर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू इस चीज़ को शो करती है। द कोड डैट चेंज द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर, जहाँ पर सेमाफोर की वैल्यू चेंज होती है वो क्या है, वो क्रिटिकल सेक्शन कोड होता है। What will happen if a non-recursive mutex is locked more than once? जब एक ऐसा म्यूटेक्स यानी कि म्यूटिक्स जो है, नॉन रिकर्सिव म्यूटिक्स जो है, वो लॉक दोबारा हासिल करने की कोशिश करे, ठीक है। अगर एक म्यूटिक्स ने एक दफ़ा लॉक हासिल कर लिया, मसलन एक थ्रेड ने एक दफ़ा लॉक हासिल कर लिया और वो दोबारा फिर लॉक को हासिल करने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में डेड लॉक हो जाएगा। वट इज़ सेमाफोर? सेमाफोर कैन बी सेक्स फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस। सेमाफोर एक ऐसा इंटीजर वेरिएबल है जिसे हम मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वट आर द टू काइंड्स ऑफ सेमाफोर? सेमाफोर की दो टाइप्स आपने बतानी है, बाइनरी एंड काउंटिंग। वट इज़ म्यूटेक्स? म्यूटेक्स का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया है कि म्यूटेक्स का मतलब ये होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस हो सकता है। तो म्यूटेक्स का क्या मतलब है, मस्ट बी एक्सेस्ड फ्रॉम ओनली वन प्रोसेस at a particular time of computation. The value of counting semaphore is 7. अगर एक टाइम में एक वेरिएबल काउंटिंग सेमाफोर की वेरिएबल जो काउंटिंग सेमाफोर है उसकी जो नंबर है वो है 7, और लेकिन अगर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो, यानी कि 20 पी ऑपरेशन यानी 20 वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और 15 वी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब वेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो क्या होता है, -1 का डिक्रीमेंट होता है, और जब भी वी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमेशा +1 होता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे जैसे कि सेमाफोर की वैल्यू क्या है, सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पर 7 है। उसके बाद उसने कहा है कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, पी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं 20, तो हम यहाँ पे -20, और फिर वो कह रहा है कि कितने वी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, वो है वी। तो वी में मैंने आपको बताया जैसे कि एक का इंक्रीमेंट होता तो 15 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं तो +15, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। इनको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2। तो इसी तरह अगर आपको कोई और भी उसने आपको कुछ चेंज करके दे दिया है तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि P का मतलब है वेट ऑपरेशन, तो वेट ऑपरेशन जब भी होगा तो -1 होता है, तो 20 टाइम अगर वेट ऑपरेशन हुआ है तो -20। तो इसी तरह अगर 50 टाइम वो अप हुआ है, वी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो प्लस उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 टाइम है तो +15। अब बाइनरी सेमाफोर इज़ अ सेमाफोर फिर विद इंटीजर वैल्यू। जो बाइनरी सेमाफोर हैं एक ऐसे सेमाफोर हैं जिनकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। नेक्स्ट है सेमाफोर आर मोस्टली यूज टू इम्प्लीमेंट। सेमाफोर को हम यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ पर, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम लोग अक्सर सेमाफोर को इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो है स्पिन लॉक्स आर अटेंडेड टू प्रोवाइड डैश ओनली। स्पिन लॉक्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सिम लॉक्स हमें प्रोवाइड करेंगे बाउंडिंग वेटिंग, क्योंकि सिम लॉक्स जो हैं वो देखता रहता है कि लॉक जैसे ही फार होगा तो मैं एक्वायर कर लूँ, तो ये हमें प्रोवाइड करता है बाउंडिंग वेटिंग, जो कि हमने देखा था। बाउंडिंग वेटिंग में क्या था कि हम किसी प्रोसेस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, उसको जितनी जल्दी क्रिटिकल सेक्शन में हम भेजें तो अच्छा है। तो ये बाउंडिंग वेटिंग, ठीक है। हम लिमिटेड बाउंड लगा दें एक प्रोसेस को कि वो एक प्रोसेस इतने टाइम लॉक एक्वायर कर सकता है, एक प्रोसेस ज़्यादा लॉक एक्वायर नहीं कर सकेगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे सेमाफोर के एमसीक्यूज़। अगर आपको पसंद आए हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, शेयर करें। इससे मुझे भी पता चलता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊं जिस तरह की आपको वीडियोस पसंद हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।